अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अमेरिका को मुसलमानों ने दरियाफ्त किया, कोलंबस ने नहीं। सऊदी अरब तमाम शोबों में ताउन के लिए तैयार। वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोदी की मुलाकात। हिंद पाक ताल्लुकात को मसले कश्मीर का यरगुमाल नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की हैदराबाद में सहाफियों से बातचीत। जगतियाल में ईदगाह पर जाफरानी परचम लहराने से कशीदगी, मुसलमानों का रास्ता रोको एहतजाज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर तुर्की रजब तैयब ने कहा कि अमेरिका को 12वीं सदी में मुसलमानों ने दरियाफ्त किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त नहीं किया, ये मुसलमान ही थे जिन्होंने अमेरिका का पता चलाया था। क्रिस्टोफर ने 3 सदियों बाद अमेरिका में कदम रखा था। लातीनी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम कायदीन की इस्तांबुल चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने टेलीविजन खिताब में सदर तुर्की रजब तैयब ने कहा कि लातीनी अमेरिका और इस्लाम के दरमियान 12वीं सदी से कब्ल से ही रवाबित रहे हैं। मुसलमानों ने अमेरिका को 1178 ईस्वी में दरियाफ्त किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं किया। मुस्लिम मुल्ला 1178 ईस्वी से अमेरिका पहुंच रहे हैं। कोलंबस ने क्यूबाई साहिल पर वाक़े एक पहाड़ी पर मस्जिद की मौजूदगी की निशानदेही की थी। सदर तुर्की ने कहा कि इनकरा कोलंबस की निशानदेही करदा जगह पर मस्जिद तामीर करने के लिए तैयार है। मैं इस ताल्लुक से अपने क्यूबाई बरादरान से बात करूंगा। अब इस पहाड़ी पर एक शानदार मस्जिद तामीर की जाएगी। हिंदुस्तान को एक करीबी दोस्त करार देते हुए वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि सऊदी अरब तमाम शोबे में हिंदुस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। G20 चोटी इजलास के मौके पर पहली बाहमी मुलाकात के दौरान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि हम बाहमी रवाबित को मजीद आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मखसूस शोबों में सऊदी वफूद हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस मुख्तसर मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान कई मामलात में सऊदी अरब के साथ ताउन में इजाफे का ख्वाहा है। सऊदी शहजादे ने मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि उनका मुल्क तमाम शोबों में ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ारत उमूर खारिजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को ये बात बताई। कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी मुल्क दौरों के मौके पर अवाम के हुजूम की हकीकत के ताल्लुक से सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदुस्तान से अवाम को सिर्फ नारेबाजी के लिए ले जाया जाता है। इनके इस तबसरे पर बीजेपी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साबिक वज़ीर खारिजा सलमान खुर्शीद ने नाई पाई तामे 3 दिन कबल हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब का हवाला दिया और ये जानना चाहा कि म्यांमार के दारुल हुकूमत में 20,000 का हुजूम आखिर कैसे जमा हो गया, हालांकि यहाँ आमतौर पर सड़कें सुनसान होती हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर सितंबर में मोदी के प्रोग्राम से खिताब का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में अवाम का इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यहां से लोगों को ले जाकर नारे लगवा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2 मरतबा नाईपाइता जा चुके हैं, वहां सड़कों पर कोई नहीं होता। ऐसे में मोदी को सुनने के लिए 20,000 लोग आखिर कहां से आ गए। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए हिंद अब्दुल बासित ने इस तासुर का इजहार किया कि सिफारतकारी में कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती और अपनी तौक़े का इजहार किया कि हिंदुस्तान के साथ तातुल पजीर मुज़ाकरात का अमल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने दोनों मुल्कों की जानिब से जंगबंदी समझौते की पाबंदी की अहमियत पर भी जोर दिया। अब्दुल बासित ने जो हैदराबाद प्रेस क्लब में मुकामी सहीफा निगारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर उमूर खारिजा इज़्ज़त माब सुषमा स्वराज ने कहा था कि सिफारतकारी में फुल स्टॉप्स नहीं होते। मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूं कि सिफारतकारी को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, चुनांचे ये उम्मीद करना चाहिए कि इम्कानात पैदा होंगे और मैं इस ज़िमन में पुरुम्मीद हूँ। इस सवाल पर कि मुज़ाकरात के अमल में अलहदगी पसंद ग्रुपों को शामिल करने के बजाय पाकिस्तान को रास्त मुज़ाकरात करने से मुतालिक हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल में शामिल एक मसला है और दोनों मुल्कों को चाहिए कि वह क़याम अमन की कोशिश करें। अब्दुल बासित ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान एक मसला है और ये जामे मुज़ाकरात के अमल का एक हिस्सा भी है। चुनांचे हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी मुज़ाकरात का अमल बहाल होगा, हम माजी के इक़दामात की तकमील करते हुए मज़ीद पेशरफ्त करेंगे, क्योंकि अमन ही हमारा बाहमी मफाद है।
वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान ने अगस्त के दौरान पाकिस्तान के साथ मुकर्ररा मुतमद खारिजा सतह की बातचीत को पाकिस्तानी खासियत की कश्मीरी अलहदगी पसंदों के साथ मुलाकात पर एतराज़ करते हुए मनसूख कर दिया था। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों के बारे में एक सवाल पर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने जवाब दिया कि इनका मुल्क इस मसले पर हिंदुस्तान से मुख्तलिफ नजरिए रखता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि माजी के तमाम समझौतों की पाबंदी करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की तालीमी मैदान में गिरान कदर खिदमात और सोसाइटी की सरगर्मियों की जबरदस्त सताइश की और अपने मुमकिना ताउन का नुमाइश सोसाइटी को तयखुन दिया। लालागुड़ा तारनाके में नई तामीर करदा सरोजनी नायडू विनीता फार्मेसी महाविद्यालय की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि असरी सहूलतों से आरास्ता इस कॉलेज में तालिबात को फार्मेसी की मियारी तालीम देने नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की कोशिशों की जबरदस्त सराहना की। और फिर इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बायोलॉजिकल इवेंट्स डायरेक्टर को तहनीत पेश की। इस इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना वज़रा ई राजेंद्र, वज़ीर फाइनेंस जगदीश रेड्डी और वज़ीर तालीम अरकान असेंबली बशमुल साबिक़ रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी व दीगर कायदीन के अलावा आला ओहदेदारों बशमुल नुमाइश सोसाइटी ओहदेदार कसीर तादाद में शरीक थे। वज़ीर आला ने कहा कि नुमाइश सोसाइटी की हकीकी व इंथक कोशिशों और जज्बे के साथ खिदमात अंजाम दिए जाने की ये कॉलेज ही एक मिसाल है, बल्कि इसकी एक अलहदा खुसूसियत पाई जाती है क्योंकि नुमाइश सोसाइटी भी एक गैर नफा बख्श सोसाइटी है। नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से मुसलमानों की ईदगाह की मीनार पर जाफरानी परचम लहराने से जगतियाल में हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के बावजूद शहर जगतियाल की खदीम ईदगाह रहमतपुरा जगतियाल पर नामालूम शरपसंदों ने हिंदू मुस्लिम यकजहती और पुरअमन फिजा को खराब करने के लिए गुज़िश्ता रात ईदगाह की ऊंची फसील पर चढ़कर ईदगाह की दरमियानी मीनार पर बीजेपी का परचम को लहरा दिया। कल सुबह जब मुकामी मुसलमानों की नज़र इस पर पड़ी तो जज्बात भड़क गए और इसकी खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते अवाम का अज़्दाम जमा हो गया और इसके खिलाफ नारेबाजी और एहतजाज शुरू कर दिए। इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने ईदगाह पहुंच गए। इस मौके पर सदर मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद रियाज खां और सदर ईदगाह कमेटी सैयद जमील अहमद, मोहम्मद रियाजुद्दीन मामा और वाइस चेयरमैन बल्दिया सिराजुद्दीन मंसूर की मौजूदगी में ईदगाह पर वाक़ बीजेपी के परचम को पुलिस की मदद से निकाल दिया गया। बाद अज़ान सदर मिल्लत इस्लामिया और ईदगाह कमेटी के मरकजी इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया हिंद चेयरमैन महमूद अली अफसर और सदर सलाउद्दीन सेक्रेटरी मीर काजम अली ने जगतियाल पुलिस स्टेशन पहुंचकर OSD करीमनगर सुब्बा रायडू को हालात से वाकिफ करवाते हुए शिकायत हवाले की। मौके पर जिम्मेदारान कमेटी ने OSD से पुरजोर मुतालबा किया कि कातियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शरपसंदों के साथ पुलिस के नरम रवैये की वजह से आए दिन ईदगाह पर किसी न किसी तरीके से शर फैलाने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल भी ईदगाह की हिसारबंदी पर शरपसंदों ने ईदगाह की हिसार पर मुसलमानों के खिलाफ गलत अल्फाज तहरीर करते हुए जज्बात को ठेस पहुंचाई थी, जबकि मस्जिद चौक सर्कल पर नामालूम शख्स की जानिब से एक खत को बजरिए डाक सदर मस्जिद कमेटी के नाम पर रवाना किया था। हैदराबाद लिटरेरी फोरम के ज़ेर एहतमाम 14 नवंबर को गोल्डन जुबली हॉल सियासत में हैदराबाद के अदबियों, शायरों और अदब नवाजों ने मिलकर जनाब नाजिमुद्दीन मकबूल के साथ बड़े एहतमाम के साथ एक शाम मनाई। सदारत प्रोफेसर बेग एहसास ने की, जबकि पद्मश्री मुश्तबा हुसैन, जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत और कनाडा से तशरीफ लाए मेहमान जनाब नाजिमुद्दीन मकबूल मेहमानान खुसूसी रहे। जनाब रऊफ ने मेहमान का तारुफ पेश किया और कमर जमाली जनरल सेक्रेटरी हलफ ने जलसे की निजामत की। उर्दू जबान में ऐसी कशिश है कि इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। कहा किसी मुल्क के हों या किसी जबान के बोलने वाले हों, एक बार जो उर्दू जबान से इनका साबिका पड़ा तो वो इसके आशिक हो गए। मुहावरा भी ये बात नाजिमुद्दीन मकबूल की तकरीर से साबित होती है कि उन्होंने एक शादी में सहरा लिखा कि इनके पास फरमाइशों की ढेर लग गई। प्रोफेसर बेग एहसास ने अपने सदारती कलमात में ये बात कही और अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वो उर्दू ज़बान की बका से बिल्कुल मायूस नहीं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से और भी पुरुम्मीद है। यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी इंडिया के तहत बेशुमार अंग्रेजी तलबा उर्दू सीख रहे हैं। प्रोफेसर बेग एहसास ने निहायत पुरुम्मीद तरीके से कहा कि यहाँ सरकारी तौर पर उर्दू ज़बान से कोई इनाद नहीं है। पद्मश्री जनाब मुश्तबा हुसैन ने नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया के उन्वान से मजबून पढ़ा और जनाब नाजिमुद्दीन मकबूल से अपनी देरीना रफाकत का जिक्र बड़े शगुफ्ता अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि वो नाजिम साहब को इस वक्त से जानते हैं जब वो हैदराबाद के महल्ले
चप्पल बाजार में रहा करते थे। उन्होंने साथ साथ गुजरे जमाना तालीम और दोस्ताना शब व रोज का इयादा किया। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि उर्दू के मुस्तकबिल से वो बहुत मुतमईन है। दाग दहलवी ने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जो शेर कहा था, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, इसे अब बहुत एतमाद के साथ कहा जा सकता है। सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। उन्होंने मजीद कहा कि गूगल पर उन्होंने देखा कि दुनिया के 107 ममालिक में सियासत के कारी मौजूद है और दुनिया के 2500 शहरों में रोजनामा सियासत पढ़ा जाता है। 14 अक्टूबर को एक नया वेबसाइट भी शुरू किया गया है, जिससे ऑनलाइन उर्दू सीखने का मौका फराहम किया गया है। मैलारदेवपल्ली के इलाके अलीनगर में कल रात देर गए पेश आए सुनिकैस कत्ल की वारदात में प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी के मालिक का कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर सैयद नईमुद्दीन जावेद के बमुजीब 40 साला कादर अली साकिन टोली चौकी कल रात देर गए कंपनी बंद करने के बाद अपनी कार में मकान वापस लौट रहे थे कि अलीनगर इलाके में अब्दुल्ला और ताहिर नामी 2 अफराद ने इनकी कार रोककर आंख में मिर्च पाउडर डालकर चाकू से मुतवातिर वार करते हुए इनका कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मकतूल कादर अली के भाई अलीम ने अपनी बीवी तहनीत को तलाक दे दिया था। अपनी बहन की तलाक के लिए कादर अली को जिम्मेदार ठहराते हुए इनसे इंतकाम लेने का फैसला कर लिया, जिसके तहत कल रात देर गए मनसूबाबंद तरीके से कादर अली का कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद अलीनगर इलाके में सनसनी फैल गई और मुकामी अफराद ने मैलारदेवपल्ली पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी और खून में लथपथ कादर अली को संतोष नगर में वाक़ एक दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मैलारदेवपल्ली ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए अब्दुल्ला और ताहिर को हिरासत में ले लिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।